प्रवचन सार जी की 96 नंबर की गाथा चल रही है। दो बातों की बात कही थी अस्तित्व के बारे में कि अस्तित्व दो प्रकार का है, एक स्वरूप अस्तित्व और एक सादृश्य अस्तित्व। तो उसमें से स्वरूप अस्तित्व का कथन इस गाथा में है। इस गाथा में स्वरूप अस्तित्व का वर्णन चल रहा है। थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन, फिर अपने उससे आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। पढ़ो तरुण, थोड़ा पढ़ो एक्चुअली टीका को। इसको क्या 10-20 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ही। हाँ पढ़िए। टीका। अस्तित्व वास्तव में द्रव्य का स्वभाव है और वह अस्तित्व अन्य साधन से निरपेक्ष होने के कारण अनादि अनंत होने से तथा अहेतुक एक रूप वृत्ति से सदा ही प्रवर्तता होने के कारण विभाव धर्म से विलक्षण होने से भाव और भावांता के कारण अनेकत्व होने पर भी प्रदेश भेद न होने से द्रव्य के साथ एकत्व को धारण करता हुआ द्रव्य का स्वभाव ही क्यों न हो अवश्य हो। वह अस्तित्व जैसे भिन्न भिन्न द्रव्यों में प्रत्येक में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार द्रव्य गुण पर्याय में प्रत्येक में समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है। इसलिए अर्थात द्रव्य गुण और पर्याय एक दूसरे से परस्पर सिद्ध होते हैं। इसलिए यदि एक न हो तो दूसरे दो भी सिद्ध नहीं होते। इसलिए उनका अस्तित्व एक ही है, सुवर्ण की भांति। देखो क्या कहा है, रुकना। अस्तित्व वास्तव में द्रव्य का स्वभाव है, पहली बात। क्या कहा, बस एक एक चीज को याद रखना आप। ये सूत्र है ये, जो कि इन सूत्रों से अनेक चीजें बनेगी। अस्तित्व क्या है, द्रव्य का स्वभाव है। और वो जो अस्तित्व है, अस्तित्व तो समझते ना किसको कहते हैं, अस्थि माने है। हे पना जो है वो द्रव्य का स्वभाव है। द्रव्य का लक्षण कहा है तत्वार्थ सूत्र में, तो कि हे पना ही द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य कौन है कि जो है वो द्रव्य है। कैसे जाना है कि बस वो है पना ही उसको जानने का उपाय है। जो है वो सब द्रव्य है, जिनका अस्तित्व है वो द्रव्य है। अस्तित्व वास्तव में द्रव्य का स्वभाव है। और वो अस्तित्व किससे बना है, किसने बनाया अस्तित्व को, हम है। हमें बनाने वाला कौन है, मतलब अस्तित्व का साधन क्या है, कौन ने, ईश्वर ने बनाया कोई हमको, किससे बने हम, कौन सी मिट्टी से बने, मालवा की। हमारे बनने का साधन क्या है, बताओ कौन बताएगा। अस्तित्व जो है, हमारा अस्तित्व वो किससे बना है। बोलो तरुण, किससे बना है। अहेतुक है, किसी से नहीं। हाँ, अन्य साधन से निरपेक्ष। क्या मतलब होता है निरपेक्ष का, मतलब कि अपेक्षा नहीं है उसको किसी अन्य साधन की। अन्य साधन की अपेक्षा के बिना ही वो अपने आप से ही है। क्या, स्वयं सिद्ध है, स्वयं से द्रव्य। प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व स्वयं से सिद्ध है। प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। कौन ने बनाया, किसने बनाया, कोई को किसी ने नहीं बनाया। जैसे भगवान को वो अनादि अनंत स्वतः सिद्ध हेतुक मानते हैं, ऐसे उस अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य स्वतः सिद्ध अहेतुक है, कोई बनाने वाला नहीं है, उसका कोई अन्य साधन नहीं है, अन्य साधनों से निरपेक्ष है। कोई मतलब अन्य साधनों की कोई अपेक्षा नहीं, अन्य साधन से निरपेक्ष होने के कारण और अनादि अनंत होने से। कैसा है वो अस्तित्व, अनादि से, आदि नहीं अस्तित्व की। कब से है द्रव्य की, अनादि से है। कब तक रहेगा कि अनंत काल तक रहेगा। ऐसा अद्भुत वस्तु स्वरूप।
अनादि अनंत, अनादि अनंत होने से तथा अहेतुक है, कोई हेतु नहीं है द्रव्य का। क्यों है भाई, हम क्यों हैं, आप क्यों हो, क्यों, मैं आपसे पूछूं कि आप हो क्यों, क्यों हो, आपका हेतु क्या है, आप इस दुनिया में क्यों हो, आप हो ही क्यों, उद्गल क्यों है, धर्म धर्म आकाश काल क्यों है, जीव क्यों है, इतने अनंत द्रव्य क्यों है, उद्गल भी क्यों है, सब द्रव्य है क्यों, इनका हेतु क्या, कोई हेतु नहीं, बिना हेतु के, अहेतुक, कोई कारण नहीं है इनका। और एक रूप वृत्ति, एक रूप है, एक रूप वृत्ति का मतलब है एक रूप वर्तना, एक रूप परिणति, अकारणिक एक रूप परिणति से सदाकाल परिणमता होने से अस्तित्व विभाव धर्म से भिन्न लक्षण वाला है। बिना कोई कारण के जो एक रूप परिणति है द्रव्य की, और उस काल द्रव्य सदा परिणमता है, इसलिए वो विभाव से भिन्न लक्षण वाला मात्र क्या है, वो एक रूप वृत्ति है, एक रूप विभाव। अस्तित्व रूप वृत्ति देखो तो एक रूप ही है, सदाकाल अस्तित्व 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 है, अस्तित्व रूप सदाकाल ये जीव वर्त रहा है। मतलब छह द्रव्य अस्तित्व रूप हेतु से वर्तते हैं, अस्तित्व रूप वृत्ति से वर्तते हैं, एक रूप, एक अस्तित्व रूप वृत्ति से सदा ही प्रवृत्ता होने के कारण, है ना। एक रूप मतलब द्रव्य में भिन्न भिन्न वर्तना नहीं है, एक रूप है। प्रत्येक द्रव्य का जो अपना स्वभाव है उस रूप ही वो परिणमता है। कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य रूप नहीं परिणमता, इसका नाम है एक रूप वृत्ति से सदा ही प्रवृत्ता होने के कारण। और विभाव धर्म से विलक्षण है, विभाव धर्म से विलक्षण है। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव से तो युक्त है, लेकिन विभाव से विलक्षण माने विपरीत है। क्या जो द्रव्य का अस्तित्व है वो विभाव रूप नहीं है, विभाव धर्म से विलक्षण होने से। और भाव, अस्तित्व तो द्रव्य का भाव है, और भाववान जो है वो द्रव्य है। भाव और भाववानता के कारण अनेकत्व होने पर भी द्रव्य है भाववान और अस्तित्व है भाव, जैसे भाव और भाववान में कथनचित अनेकपना भी है। प्रदेशों की अपेक्षा अनेकपना है कि लक्षण की अपेक्षा अनेकपना है, बताओ। भाव और भाववान, अस्तित्व और द्रव्य, इन दोनों में जो अनेकपना है वो प्रदेश भेद होने से है कि स्वभाव भेद होने से है कि केवल लक्ष्य लक्षण भेद होने से है। हाँ, केवल लक्ष्य लक्षण भेद है उनमें, बस बाकी कोई भेद नहीं। न तो उनमें स्वभाव है, न तो उनमें प्रदेश भेद है, न कोई अन्य भेद है। तो फिर अनेकपना जो उनमें है वो केवल लक्षण के भेद, लक्ष्य लक्षण भेद की अपेक्षा है। कि कैसे अंतर है लक्ष्य लक्षण भेद की अपेक्षा, अनेकपना किसका है कि भाव जो है वो लक्षण है और भाववान जो है वो लक्ष्य है। भाव का, भाववान का भाव लक्षण है, इसलिए दोनों में लक्षण लक्ष्य की अपेक्षा अनेकपना है, तो भी प्रदेश भेद नहीं है। और प्रदेश भेद न होने से द्रव्य के साथ एकत्व को धारण करता हुआ क्या चीज, वो भाव, या यूं कहे द्रव्य का स्वभाव जो अस्तित्व है, अस्तित्व की बात करो अपन, अस्तित्व, वो अस्तित्व जो है द्रव्य का, द्रव्य के साथ एकत्व को धारण करता हुआ। यद्यपि अस्तित्व और अस्तित्ववान में प्रदेश भेद नहीं है, लेकिन अनेकपना है। अस्तित्व और अस्तित्ववान में अनेकपना होने पर भी अस्तित्व तो गुण हो गया और अस्तित्ववान द्रव्य, उन दोनों में अनेकपना है, क्योंकि जो अस्तित्व है वो द्रव्य, अस्तित्व तो एक गुण है और अस्तित्ववान द्रव्य है, तो द्रव्य और गुण में कथनचित भेद है, इसलिए भेद होने से अनेक बना है। और अनेक बना होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है, तो प्रदेश भेद न होने से
वो अस्तित्व द्रव्य के साथ एकत्व को धारण करता हुआ द्रव्य का स्वभाव ही क्यों ना हो, अवश्य हो। ये बात है, यहाँ पे द्रव्य का स्वभाव क्यों ना हो, अस्तित्व अवश्य हो ना। बोलो अर्चेश। भैया वो ऊपर जो अहेतुक बताया कि वो किसी कारण से नहीं है, तो वो फिर वस्तुत्व गुण तो बोलता है कि प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी कारण से है। कारण का क्या अर्थ है भाई? वहां पे ये कहा है कि कोई ना कोई प्रयोजन की अपेक्षा से, प्रयोजन अलग चीज होती है। तो कारण मतलब कि हम किसी कारण से उत्पन्न हुए, हम एक कार्य है और हमारा कोई कारण है, हमको किसी ने उत्पन्न किया, ऐसा कारण कार्य नहीं है। भयंकर आवाज आ रही है तो तुम्हारे पीछे। देखो अब आगे क्या कह रहे हैं। वह अस्तित्व जैसे भिन्न भिन्न द्रव्यों में प्रत्येक में समाप्त हो जाता है। हाँ अंकिता जी बोलिए। नहीं, एक बार और रिपीट करना था, ये फर्स्ट पैराग्राफ आपने जो लिया ना, वो एकदम इतना स्पीड में मतलब नहीं क्लियर हुआ पूरा अच्छे से। अच्छा ठीक है। देखो मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप तो बताते जाना, नहीं आए जो चीज समझ में तो बता लेना, हाँ, है ना। अस्तित्व वास्तव में द्रव्य का स्वभाव है। अस्तित्व को द्रव्य का क्या कहा? स्वभाव। स्वभाव का। अस्तित्व ही द्रव्य का स्वभाव, और वो अस्तित्व अन्य साधन से निरपेक्ष होने के कारण। यहाँ पे अन्य साधन मतलब हमको क्या लेना है, मतलब दूसरे द्रव्य, ये द्रव्य मतलब जीव द्रव्य के अलावा अन्य द्रव्य लेना है या अन्य गुण लेना है? हाँ जैसे नहीं, गुण नहीं लेना है, अन्य जो द्रव्य है उनको लेना है कि हमारा जो अस्तित्व है वो किसी अन्य परद्रव्य की साधना से कोई अपेक्षा लिए हुए नहीं है, मतलब किसी अन्य द्रव्य के कारण से नहीं है उसका हमारा अस्तित्व। हम हमारा हमारा अन्य साधन मतलब क्या होता है, जैसे जैसे दिए का साधन तेल है, साधन होता है ना साधन। धुएं की सिद्धि कैसे होती है? धुएं का साधन, अग्नि का साधन धुआं है, वो अलग चीज है। खैर धुआं साधन मतलब साधन मतलब कहते हैं जो किसी, जो कोई कारण से, कोई कारण, साधन को कारण भी कह सकते हैं यहाँ। तो किसी कारण से उत्पन्न हुआ हूं मैं, किसी साधन से मुझ साध्य की उत्पत्ति हुई हो, किसी ने मुझे उत्पन्न किया हो, तो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं, मैं किसी अन्य साधन से अपेक्षा नहीं रखता, अन्य साधन से मैं बिल्कुल निरपेक्ष हूँ, और मैं स्वयं अनादि अनंत हूँ, और मेरा कोई कारण नहीं है, इसलिए मैं अहेतुक हूँ। अहेतुक मतलब कोई बिना कोई हेतु के, बिना कोई कारण के मैं हूँ। साधन में और कारण में थोड़ा अंतर है। साधन तो क्या होता है, जो निष्पन्न करता है, जैसे कर्ता कर्म करण, जैसे करण क्या है, साधन। जैसे दंड चक्र धीवर आदि जो है वो साधन है घड़े को उत्पन्न करने के। वो कह रहे हैं ऐसा मैं किसी अन्य साधन से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, मैं अन्य साधन से निरपेक्ष हूँ बिल्कुल, और इसलिए स्वयं से होने से मैं अनादि अनंत हूँ और अहेतुक हूँ, मेरा कोई हेतु नहीं है कि मैं किसी कारण से हुआ हूँ। अहेतुक वस्तु हूँ, स्वतः सिद्ध, और एक रूप वृत्ति से सदा ही प्रवृत्ता होने के कारण विभाव धर्म से विलक्षण हूँ। मैंने सदा एक अस्तित्व रूप परिणमता हूँ और विभाव धर्म से भी विलक्षण हूँ। और यद्यपि भाव और भाववानता के कारण अनेकत्व है, क्योंकि भाव माने गुण, अस्तित्व, भाव कहा या अस्तित्व को, तो अस्तित्व में, और भाववान माने द्रव्य, तो अस्तित्व और द्रव्य में, अस्तित्व तो है गुण और भाववान है द्रव्य, तो गुण और द्रव्य में अनेकपना होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। तो प्रदेश भेद न होने से द्रव्य के साथ में एकत्व को धारण करता हुआ कौन? अस्तित्व। वो अस्तित्व द्रव्य के साथ एक पने को धारण करता हुआ, एकत्व को धारण करता हुआ, वो द्रव्य का स्वभाव ही क्यों ना हो, अवश्य हो। मैंने अस्तित्व ही वास्तव में द्रव्य का स्वभाव है, ये बात को सिद्ध किया यहाँ तक। ये जो विभाव धर्म पे लिखा है, तो विभाव धर्म मतलब जैसे हमारा समझो चारित्र गुण है, तो उसका विभाव रूप परिणामन राग द्वेष ऐसा बोलते हैं हम, तो वैसे ही यहाँ पे समझना है क्या कि अस्तित्व का कोई विभाव धर्म नहीं है, ऐसा अस्तित्व गुण का कोई विभाव नहीं है, ऐसा समझना है? और अस्तित्व तो है, अस्तित्व में विभाव क्या है? अस्थि बने में क्या विभाव?
हे बना है, हे पने में क्या विभाव देखेंगे? तो श्रद्धा में विपरीतता हो सकती है, चारित्र में विपरीतता हो सकती है, लेकिन अस्तित्व गुण का विभाव क्या है? तो इसीलिए ऐसा लिखा है कि विभाव धर्म से निरपेक्ष है। हाँ, विभाव से विलक्षण है, विभाव रूप है ही नहीं वो। हाँ, विलक्षण है। ठीक है ना? ठीक है, आपके निमित्त से सबका क्लियर हो जाएगा यदि नहीं हुआ होगा तो। यहाँ तक तो अब अपन आगे चलते हैं ना। वह अस्तित्व देखो, वह अस्तित्व जैसे भिन्न भिन्न द्रव्यों में प्रत्येक में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार द्रव्य गुण पर्याय में प्रत्येक में समाप्त नहीं हो जाता। जैसे वो अस्तित्व भिन्न भिन्न द्रव्यों में प्रत्येक में समाप्त हो जाता, भाई उस द्रव्य का अस्तित्व है वो उसी द्रव्य में समाप्त हो गया, उससे आगे दूसरों में तो ही बढ़ेगा वो, कि एक द्रव्य का अस्तित्व दूसरे द्रव्य में तो ही चले जाएगा, वो उसका अपना अस्तित्व उसी द्रव्य में समाप्त हो जाता है, अन्य द्रव्य में नहीं प्रवेश करता। प्रत्येक द्रव्य का जो अस्तित्व है वो अपने अपने द्रव्य में समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार ये जो द्रव्य अस्तित्व जो है वो द्रव्य गुण पर्याय में प्रत्येक में समाप्त नहीं हो जाता। द्रव्य का अस्तित्व द्रव्य में रह गया, क्या वो वहीं का वहीं रह गया, उसी में समाप्त हो गया अस्तित्व। द्रव्य का अस्तित्व द्रव्य में ही रह गया, गुण का अस्तित्व गुण में ही रह गया, पर्याय का अस्तित्व पर्याय में ही रह गया। तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, द्रव्य गुण पर्याय में वो प्रत्येक में समाप्त नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है। मतलब द्रव्य की द्रव्य का अस्तित्व के अलग हो, द्रव्य का अस्तित्व द्रव्य के में अंदर ही रहे, गुण का अस्तित्व गुण में ही रहे, पर्याय का अस्तित्व पर्याय में ही रहे, और अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में समाप्त हो जाए। मैंने द्रव्य के अस्तित्व को गुण के अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं हो, गुण के अस्तित्व को पर्याय के अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं हो, सबके अपने अपने अलग अलग अस्तित्व हो। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें परस्पर में सिद्धि होती है। यदि एक ना हो, जैसे द्रव्य गुण की सिद्धि द्रव्य से होने से होगी, पर्याय की सिद्धि द्रव्य और गुण होंगे तो होगी, तो इनकी परस्पर में सिद्धि होती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वह द्रव्य का अस्तित्व द्रव्य में ही खत्म हो गया, गुण में जाने की उसको जरूरत नहीं है। वो द्रव्य के अस्तित्व के साधन से ही गुण के अस्तित्व की सिद्धि होगी। वे परस्पर में अपेक्षा रखते हैं एक दूसरे में। बल्कि इतना है कि द्रव्य की सिद्धि ही गुण की सिद्धि है। द्रव्य की सिद्धि, द्रव्य का अस्तित्व केवल ऐसा नहीं कि द्रव्य का अस्तित्व द्रव्य में ही समाप्त हो गया। जो द्रव्य का अस्तित्व है वही गुण का अस्तित्व है, और जो गुण का अस्तित्व है वही पर्याय का अस्तित्व है। तो द्रव्य गुण पर्याय के अस्तित्व परस्पर में जो है अलग अलग नहीं है, बल्कि परस्पर में मिले जुले, क्योंकि द्रव्य तो एक ही है ना। तो अस्तित्व कोई सबका अलग अलग तो ही मिलेगा। एक पूरा अखंड वस्तु का अस्तित्व है, वो द्रव्य वो एक जो द्रव्य का अस्तित्व है अखंड, वो एक द्रव्य का वो अस्तित्व जो है वो एक ही है ना। वो चाहे वो गुण का अस्तित्व में डाल लो, उसको पर्याय में भी डाल लो, प्रत्येक समय की पर्याय में भी वही अस्तित्व एक ही है, सब में जाता है वो, द्रव्य में भी गुण में भी पर्याय में, अपने अपने एक एक में समाप्त नहीं हो जाता। लेकिन जो अस्तित्व एक एक अलग अलग द्रव्यों में है वो उनमें अपने अपने में जाके समाप्त हो जाता है, फिर वो दूसरे द्रव्य में नहीं जाता। जैसे मेरा अस्तित्व जो है तो मुझ में समाप्त हो गया, वो किसी अन्य आत्माओं के अस्तित्व में नहीं गया, और अन्य आत्माओं का अस्तित्व मुझ में नहीं है, उनका अस्तित्व उनमें है, मेरा अस्तित्व मुझ में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ऐसा द्रव्य गुण पर्याय में नहीं है। ऐसा नहीं कि द्रव्य गुण पर्याय का गुण का अस्तित्व गुण का अस्तित्व है, तो द्रव्य का द्रव्य में है। जैसे मेरा अस्तित्व मुझ में, आपका अस्तित्व आप में है, जैसे द्रव्य का अस्तित्व द्रव्य में, गुण का अस्तित्व गुण में, पर्याय का अस्तित्व पर्याय में। तो कहते हैं ऐसे अलग अलग नहीं है, बल्कि उनकी सिद्धि तो ऐसी है कि परस्पर में के द्वारा होती है। द्रव्य गुण पर्याय में प्रत्येक का अस्तित्व अलग अलग नहीं है, बल्कि एक के अस्तित्व से ही दूसरे दो के अस्तित्व की सिद्धि होती है। इसलिए वो अस्तित्व केवल द्रव्य में या गुण में या पर्याय में प्रत्येक में जाके समाप्त नहीं होगा, बल्कि और समाप्त होने की बात की दूर रही, बल्कि और यहाँ कह रहे हैं कि वे परस्पर में एक दूसरे के निमित्त से सिद्ध होंगे। क्या उनकी सिद्धि, जैसे मैंने बताया ना, गुण की सिद्धि द्रव्य के बिना नहीं होगी, पर्याय की सिद्धि भी द्रव्य के बिना नहीं होगी, तो इनकी सिद्धि परस्पर में होती है। अर्थात द्रव्य और गुण और पर्याय ये एक दूसरे से परस्पर विरुद्ध होते हैं, इसलिए यदि एक ना हो तो दूसरे भी सिद्ध नहीं होते, इसलिए उनका अस्तित्व एक ही है। स्वर्ण की बाती क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार द्रव्य गुण पर्याय में प्रत्येक में समाप्त नहीं हो जाता। क्या? अस्तित्व।
क्योंकि वो अस्तित्व की सिद्धि परस्पर होती है, मतलब एक नहीं होगा तो दूसरे दो सिद्ध नहीं होंगे, इसलिए तीनों परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हुए सिद्ध होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? द्रव्य और गुण के रहते हुए पर्याय का अस्तित्व, पर्याय बदलना तो नष्ट हो जाता है। पर्याय बदलना नष्ट हो जाता है, मतलब पर्याय का अस्तित्व न, पर्याय का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। तो पर्याय का अस्तित्व तो जिस काल में पर्याय का अस्तित्व, उस काल में वही पर्याय का अस्तित्व, द्रव्य का अस्तित्व, वही गुण का अस्तित्व। वो पर्याय मिट गई, दूसरी आ गई, उस पर्याय से तो द्रव्य गुण का अस्तित्व है। हर पर्याय से द्रव्य गुण का अस्तित्व है। एक भी पर्याय नहीं हो, ऐसा काल हो, केवल द्रव्य गुण हो, पर्याय नहीं हो, तो बात अलग है, लेकिन ऐसा तो कभी होता ही नहीं ना। तो इसलिए यहाँ कहा कि द्रव्य गुण पर्याय की जो परस्पर में एक दूसरे से परस्पर सिद्ध होते हैं, यदि एक नहीं होगा तो दो दूसरे सिद्ध नहीं होंगे। द्रव्य नहीं होगा तो गुण पर्याय सिद्ध नहीं होंगे, गुण नहीं होंगे तो द्रव्य पर्याय सिद्ध नहीं होंगे, पर्याय नहीं होंगे तो द्रव्य गुण सिद्ध नहीं होंगे। ऐसे परस्पर में एक दूसरे के द्वारा ये सिद्ध होते हैं, इसलिए इन सबका अस्तित्व एक ही है। द्रव्य गुण पर्याय एक दूसरे से सिद्ध होते हैं, इसका मतलब ये है कि इनका अस्तित्व एक ही है, अलग अलग नहीं है। सोने की भांति, कैसे सोने की भांति, तो आगे पढ़ते हैं। अभी तक समझ में आया ये सब? नहीं आया तो बिल्कुल बेझिझक पूछ लेना। कब ये गाथा आएगी, नहीं तो कब पढ़ेंगे अपन। क्या ठीक है, पढ़ो, चलो आगे। मतलब यहाँ तक सबको समझ में आ गया? परीक्षा होनी चाहिए हर एक। बोलिए आशा जी। मैं पूछ रही हूँ कि इन सब का बताने का हेतु क्या है? द्रव्य के बारे में ये सब बता रहे, तो क्या उनकी स्वतंत्रता बता रहे हैं कि वे सब स्वतंत्र हैं द्रव्य? ये एक शब्द ही कितना आनंद देता है कि द्रव्य स्वतः सिद्ध है, अनादि अनंत है, अहेतुक है। हाँ, ये बात अपने को कितने निर्भर बना देती है, वस्तु का स्वरूप बताती है और अपने को पराधीनताओं से छुड़ाती है। यदि ये नहीं मालूम हो तो दुनिया में भगवान को करता धरता मान के बैठा रहे और भगवान के अधीन हो जाए, पराधीन हो जाए, अपने आप को पराधीनता नहीं। ठीक है तारा? ठीक है सब। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। चले आगे। देखो क्या कहा, वो अस्तित्व जैसे अलग अलग द्रव्यों में प्रत्येक में समाप्त हो जाता है, ऐसे वो द्रव्य गुण पर्याय में प्रत्येक में समाप्त नहीं होता, क्योंकि उनकी सिद्धि परस्पर में होती है। मतलब एक नहीं हो तो दूसरा सिद्ध नहीं होते, इसलिए उनका अस्तित्व एक ही है, सोने की भांति। अब सोने की भांति क्या है, तो सोने का उदाहरण देके समझाते। सोने को समझा रहे भाई, सोने का नाम सुनते ही आदमी को एकदम चेतना आ जानी चाहिए। पढ़ो तरुण। जैसे द्रव्य क्षेत्र काल या भाव से स्वर्ण से जो पृथक दिखाई नहीं देते, कर्ताकरण अधिकरण रूप से पीतत्व आदि गुणों के और कुंडल आदि पर्यायों के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान स्वर्ण के अस्तित्व से जिनकी उत्पत्ति होती है, ऐसे पीतत्व आदि गुणों और कुंडल आदि पर्यायों से जो स्वर्ण का अस्तित्व है, वह स्वर्ण का स्वभाव है। उसी प्रकार द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से जो द्रव्य से पृथक दिखाई नहीं देते, कर्ता करण अधिकरण रूप से गुणों के और पर्यायों के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान द्रव्य के अस्तित्व से जिनकी उत्पत्ति होती है, ऐसे गुणों और पर्यायों से जो द्रव्य का अस्तित्व है, वह स्वभाव है।
द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से स्वर्ण से भिन्न न दिखाई देने वाले पीतत्व आदिक और कुंडलादिक का अस्तित्व वह स्वर्ण का ही अस्तित्व है, क्योंकि पीतत्व आदिक के और कुंडलादिक के स्वरूप को स्वर्ण ही धारण करता है। इसलिए स्वर्ण के अस्तित्व से ही पीतत्व आदिक का की और कुंडलादिक की निष्पत्ति सिद्ध होती है। स्वर्ण न हो तो पीतत्व आदिक और कुंडलादिक भी न हो। इसी प्रकार द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से द्रव्य से भिन्न नहीं दिखाई देने वाले गुणों और पर्यायों का अस्तित्व वह द्रव्य का ही अस्तित्व है, क्योंकि गुणों और पर्यायों के स्वरूप को द्रव्य ही धारण करता है। इसलिए द्रव्य के अस्तित्व से ही गुणों की और पर्यायों की निष्पत्ति होती है। द्रव्य न हो तो गुण और पर्याय भी न हो, ऐसा अस्तित्व वह द्रव्य का स्वभाव है। हाँ, क्या कहा, देखो इसका सार क्या है। बेसिकली यहाँ क्या कह रहे हैं कि गुण और पर्याय कोई अलग अलग नहीं रह सकते, इनका कोई अस्तित्व पृथक नहीं है, इनका अस्तित्व द्रव्य के साथ ही है। जहाँ जहाँ द्रव्य मिलेगा तो ही गुण पर्याय मिलेंगे। ये द्रव्य को छोड़ के गुण पर्याय अलग से पृथक मिल जाए स्वतंत्र, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। क्या व्यवस्था तो यही है कि जो जो द्रव्य का अस्तित्व है वही दो का अस्तित्व, कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बना सकता। स्वतंत्र अस्तित्व बना दे गुण का स्वतंत्र अस्तित्व हो जाए तो वही द्रव्य नहीं कहलाए। गुण का स्वतंत्र अस्तित्व होता ही नहीं, गुण तो द्रव्य के आश्रय से ही रहते हैं। देखो समझ में आया कि नहीं आया थोड़ा बहुत? जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव या जैसे द्रव्य क्षेत्र काल या भाव से सोने से जो पृथक दिखाई नहीं देते, कर्ता करण अधिकरण रूप से या पीतत्व आदि गुणों के और कुंडल आदि पर्यायों के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान स्वर्ण के अस्तित्व से जिनकी निष्पत्ति होती है। अब देखो कितनी घुमा फिरा की बात है। जब कह रहे हैं कि पीतत्व आदि और कुंडल आदि पर्यायों के स्वरूप को धारण किया है, तो फिर वापिस से क्यों कह रहे हैं? कि वो समझाने के लिए एकदम स्पष्ट। कैसा है सोना जिसने पीतत्व आदि गुण और कुंडल आदि पर्यायों के स्वरूप को धारण किया, ऐसे उससे प्रवर्तमान जो सोना है, तो सोने के अस्तित्व से जिनकी निष्पत्ति होती है। सोने के अस्तित्व से किनकी निष्पत्ति होती है? कि सोने के अस्तित्व से निष्पत्ति होती है पीतत्व आदि गुणों की, कुंडल आदि पर्यायों की, उससे स्वर्ण के अस्तित्व की निष्पत्ति होती। तो पीतत्व आदि गुण, कुंडल आदि पर्यायों क्या जिनसे कि स्वर्ण के अस्तित्व की निष्पत्ति हुई है, वो उनसे जो स्वर्ण का अस्तित्व है वो सोने का ही स्वभाव है। बात इसको ही समझ में, चलो बताओ, समझाओ, थोड़ा बहुत ट्राई कर लेना। थोड़ा बहुत ही ट्राई करने की बात है। हाँ बोलो अर्चेश। जिस प्रकार से ये पीत तत्व माने पीलापन और उस ये सोने का गुण है, और कुंडल कंगन ये सब उसकी पर्याय है, तो ये उस सोने में ही होती है, स्वर्ण में ही होती है, कहीं बाहर किसी अन्य जगह नहीं होती। तो वो उनमें होने की वजह से ही वो उसका ही स्वभाव है। और जो सोने का अस्तित्व है वो पीलेपने और कुंडल आदि पर्यायों के होने से ही सिद्ध होता है। अगर वो ना हो तो स्वर्ण भी ना हो, ऐसा। बराबर है, बहुत बढ़िया। क्या ये कह रहे हैं, देखो मतलब ये क्या है, एक्चुअल में घुमा के बात की है, लेकिन बात यही कह रहे हैं कि जो पीतत्व आदि गुणों कुंडल आदि पर्यायों से जो सोने का अस्तित्व है, सोने का स्वभाव, माने वो उससे ही उसकी वो जो है स्वर्ण के अस्तित्व से इनकी उत्पत्ति हुई है, और इनसे स्वर्ण की उत्पत्ति हुई, इनसे स्वर्ण का अस्तित्व है। पीतत्व आदि गुणों से और कुंडल आदि पर्यायों से सोने का अस्तित्व है, और वो सोने का स्वभाव है। ये कहा है
है ना। समझ में आया? अब आगे देखो, उसी प्रकार द्रव्य से, क्षेत्र से या काल से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, जो द्रव्य से पृथक दिखाई नहीं देते, कौन ऐसे? कर्ता, करण, अधिकरण रूप से, गुणों के और पर्यायों के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान द्रव्य के अस्तित्व से जिनकी निष्पत्ति होती है, ऐसे गुणों और पर्यायों से जो द्रव्य का अस्तित्व है वो द्रव्य का ही स्वभाव। ये उदाहरण पे घटाया है, पहले दृष्टांत बताया था, ये सिद्धांत बताया। कई लोगों को लगेगा कि ये वही क्यों तो बात कर रहे हैं, लेकिन पहले सोने पे लगाया था, अब ये सिद्धांत पे लगा के बता रहे हैं कि जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो सोने से पृथक दिखाई नहीं देते, तो ऐसे कर्ताकरण अधिकरण रूप से जो पीतत्वादि गुणों की और कुंडल आदि पर्यायों के स्वरूप की उत्पत्ति हुई है ना, कुंडल आदि पर्यायों के स्वरूप को जो धारण किया हुआ सोना है, और ऐसे स्वर्ण के अस्तित्व से जिसकी निष्पत्ति हो रही है, ऐसे पीतादि गुण और कुंडल आदि पर्याय, उनसे भी जो स्वर्ण का अस्तित्व है वो सोने के ही स्वभाव, सोने से अलग नहीं। आया? थोड़ा ऐसे ही है एक्चुअल में, लेकिन ये क्या है वास्तव में अंकिता जी कह रही थी ना सुबह का विषय, ये क्या है एकदम पढ़ाने वाले को ही एकदम, मेरे को खुद को ही मतलब इस टाइम पे एकदम ऐसा लगता है कि ये टाइम पढ़ाने का जो है ना, इस ज्ञान अधिकार में तो आप कहो तो थकान उड़ी हो तो भी थकान उड़ जाए, और इसको तो पढ़ के मैं दिन में भी 5 घंटे 2-1 घंटे आराम कर लूँ ना, और फिर भी मैं इसको पढ़ने बैठूं, तो ये एकदम ऐसा नहीं है, बिल्कुल एकदम सपाट उतर जाए। तो क्या है, ये संस्कृत से पढ़ना सरल है, और ये इसकी हिंदी जो हुई है ना, वो बहुत घुमाऊ फिराऊ एकदम, ये कुछ नहीं उसमें। वो यही कह रहे हैं कि भाई पीलापन और कुंडल आदि पर्याय से जो सोने का अस्तित्व, सोने का स्वभाव, बस मैंने सोना उससे ही बना है, क्या उनसे सोने का अस्तित्व, जिनसे सोने का अस्तित्व है और सोने का स्वभाव है, वो सोने से पृथक नहीं है। अब ये बहुत द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सोने से जो पृथक दिखाई नहीं देते, कर्ता करण अधिकरण रूप से जो पीतत्व आदि गुणों को और कुंडल आदि पर्यायों के स्वरूप को जो धारण करके जो प्रवर्तमान, ऐसा जो सोना और सोने के अस्तित्व से जिनकी निष्पत्ति हुई, पहले तो कह रहे हैं सोना उनसे बना, फिर बाद में कह रहे हैं उनसे सोने की सोना उनसे बना है, और फिर मैंने इनके स्वरूप को, पीतत्व आदि गुणों को और कुंडल आदि पर्यायों के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान सोना है, और फिर कह रहे हैं सोने के अस्तित्व से पीलेपन की और कुंडल आदि पर्यायों की क्या हो रही है, उत्पत्ति हो रही है। सोने से जिनकी उत्पत्ति होती है, ऐसे पीतत्वादि और कुंडल आदि पर्याय, और फिर उनसे फिर जो स्वर्ण का अस्तित्व है वो सोने का स्वभाव। ये सब क्या है, इतना मतलब घुमावदार भाषा है कि अच्छे को थकान आ जाए। तो इसको नहीं आ रही होगी बहुत बड़ा आदमी मेरे हिसाब से। तो इसमें क्या है, एक तो दिक्कत ये द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, पीतत्वादि गुण कुंडल आदि पर्याय और अस्तित्व, और ये सब शब्द भी तो अपने बहुत ऐसे नहीं है ना, कर्ता करण अधिकरण, क्या प्रवर्तमान, ये सब आदमी बहुत बहुत धैर्य चाहिए भैया, इसको अच्छी श्रद्धा चाहिए, नहीं तो जो है ना, ये जितनी आराम से उत्साह से लोग ज्वाइन होंगे, उसी उत्साह से लेफ्ट भी हो जाएंगे। क्या करूं, मेरे आज दिमाग में आया मेरे को कि मैं इसको एकदम ऐसे पढ़ के छोड़ दूं क्या, क्योंकि ये हमारे को क्लास में जब लोग सामने होते थे तब हमको समझाना भारी पड़ता था। अब ये जूम पे समझा रहे हैं अपन, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो सोने से अलग नहीं दिखते हैं, कर्ता करण अधिकरण रूप से जो पीलेपन के और कुंडल पर्याय के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान है, ऐसा जो स्वर्ण और सोने से जिसकी निष्पत्ति हुई, जैसे पीतत्वादि गुण और कुंडल आदि पर्याय, और उससे फिर जो सोने का अस्तित्व है वो सोने का स्वभाव। क्या है, मजेदार है कि नहीं है? बिल्कुल।
हाँ बोलिए तारा जी। दोनों को अपन वाइस वर्सा भी समझ सकते हैं ना, कि हाँ द्रव्य है तो गुण पर्याय भी होगी उसकी, और हाँ। गुण पर्याय है तो द्रव्य होगा ही होगा। बहुत बढ़िया बात। आपने क्या सार बताया बिल्कुल, कि द्रव्य से गुण पर्याय है, गुण पर्याय से द्रव्य की निष्पत्ति, इसलिए द्रव्य पर्याय एक गुण पर्याय वो द्रव्य का स्वभाव ही है ना। तो अस्तित्व जो है वो सोने का स्वभाव है। सोने का अस्तित्व, जो सोने का जो अस्तित्व है, सोने का अस्तित्व कैसे है? अपने गुण पर्यायों से, आदि गुणों से और कुंडल आदि पर्यायों से सोने का अस्तित्व है। और ये जो पीतत्वादि गुणों और कुंडल आदि पर्यायों से जो सोने का अस्तित्व है, वो सोने का स्वभाव है। पीलापन और कुंडल आदि पर्याय ही सोने का स्वभाव है और कुछ नहीं। समझ लो। अब आगे देखो, ये तो हुआ उदाहरण, अब इसको फिर सिद्धांत, अभी तो और मजा आएगा। उसी प्रकार द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, जो द्रव्य से पृथक दिखाई नहीं देते, कौन है ऐसे गुण और पर्याय जो द्रव्य से पृथक नहीं है? कर्ता करण अधिकरण रूप से गुणों और पर्यायों के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान जो द्रव्य है, उसके अस्तित्व से जिनकी निष्पत्ति होती है, ऐसे गुण और पर्याय, उससे फिर कह रहे हैं जो द्रव्य का अस्तित्व है वो सब। देखो ब्रैकेट पढ़ो तो मजा आएगा। ब्रैकेट एक बार और पढ़ लो, एक काम करो, बहुत शांति से, जिसको पढ़ना वो बहुत आराम आराम से, कौन पढ़ता आराम आराम से, बहुत आराम से नेहा जी पढ़ दीजिए, बहुत आराम आराम से ब्रैकेट कीजिए। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से सुवर्ण से भिन्न न दिखाई देने वाले पीतवादिक और कुंडलादिक का अस्तित्व वह सुवर्ण का ही अस्तित्व है। हाँ, अब ये देखो कितना अच्छा, ये ब्रैकेट वालों ने बहुत अच्छे समझा दिया। क्या द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो सोने से भिन्न नहीं है, ऐसे पीतत्वादि और कुंडल आदि का जो अस्तित्व है वो सोने का ही अस्तित्व। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गई? ये लाइन तो सरल है मेरे ख्याल से, सीधी सी बात है। पीलेपन का और कुंडल आदि का अस्तित्व, वो अस्तित्व सोने का ही अस्तित्व है। माने गुण और पर्याय का अस्तित्व सोने का ही अस्तित्व है। गुण पर्याय का अस्तित्व वो सोने के अस्तित्व से भिन्न नहीं है। ठीक है, आगे। क्योंकि पीतवादिक के और कुंडलादिक के स्वरूप पीतत्व आदि नहीं, पीतत्व है ना वो, पीतत्व, क्योंकि पीतत्वादिक के और कुंडलादिक के स्वरूप को सुवर्ण ही धारण करता है। हाँ, क्योंकि पीलेपन को और कुंडल आदि के स्वरूप को कौन धारण करता है? सोना ही धारण करता है। वो सोने से कोई भिन्न अस्तित्व नहीं है उसका। जो पीलापना है और कुंडल अवस्था है, वो उसको सोने ही धारण किए हुए है। वो पीलापना और कुंडलपना कोई सोने से अलग नहीं है, उनका अस्तित्व सोने से भिन्न नहीं है। हाँ, इसलिए सुवर्ण के अस्तित्व से ही पीतत्वादिक की और कुंडलादिक की निष्पत्ति सिद्ध होती है। मतलब सोने के अस्तित्व से पीलेपन की और कुंडल आदि की निष्पत्ति सिद्ध होती है। सोना नहीं हो तो पीलापन और कुंडल आदि अलग से रह ही नहीं सकता। कभी भी द्रव्य के बिना गुण और पर्याय का अस्तित्व रह ही नहीं सकता है। इसलिए द्रव्य के अस्तित्व से ही गुण पर्याय का अस्तित्व है। सोने के अस्तित्व से ही पीतत्व आदि की और कुंडल आदि की निष्पत्ति सिद्ध होती है। आगे, सुवर्ण ना हो तो पीतत्वादिक और कुंडल आदिक भी ना हो। इसी प्रकार द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से ऊपर करूंगा, ठीक है। इसी प्रकार द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से द्रव्य से भिन्न नहीं दिखाई देने वाले गुणों और पर्यायों का अस्तित्व वह द्रव्य का ही अस्तित्व है। अब क्या कहा कि ये मतलब ये गुण और पर्याय का जो अस्तित्व है वो द्रव्य का ही अस्तित्व, एक बात तो कहेंगे। दूसरा, ये गुण और पर्याय, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसी भी अपेक्षा से द्रव्य से भिन्न नहीं है। गुण और पर्यायों का जो द्रव्य है, जो क्षेत्र है, गुण और पर्यायों का जो काल है, गुण और पर्यायों का जो भाव है, वही द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण पर्याय का और द्रव्य का भिन्न भिन्न नहीं है।
क्या? इसलिए वे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से गुण और पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं दिखते, और भिन्न नहीं दिखते इसी से हमने कहा कि जो गुण पर्याय का अस्तित्व है वह द्रव्य का ही अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि गुणों और पर्यायों के स्वरूप को द्रव्य ही धारण करता है, इसलिए द्रव्य के अस्तित्व से ही गुणों की और पर्यायों की निष्पत्ति होती है। हाँ, द्रव्य ना हो तो गुण और पर्याय भी ना हो, ऐसा अस्तित्व वह द्रव्य का स्वभाव है। हाँ, देखो क्या कहा आखिरी में, हाँ क्या कहा आखिरी में कि जो गुणों, देखो क्योंकि गुणों और पर्यायों के स्वरूप को द्रव्य धारण करता है। क्या मतलब? सोना, पहले तो ये बताया कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से गुण और पर्याय वो द्रव्य से भिन्न नहीं दिखाई देते। माने जो द्रव्य का स्वचतुष्टय है, द्रव्य का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है वही गुण और पर्यायों का भी है। द्रव्य और गुण पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव एक ही। बताओ, गुणों की जितनी उम्र है उतनी द्रव्य की उम्र है कि नहीं है? जो गुण की उम्र है वही द्रव्य की उम्र है, जो गुण का क्षेत्र है वही द्रव्य का क्षेत्र है, जो गुण का जो भाव है वही एक अपेक्षा से द्रव्य का ही भाव है। तो गुण और द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से गुण और पर्याय वो द्रव्य से भिन्न नहीं दिखाई देते हैं, और इसी कारण से हमने निष्कर्ष निकाला कि गुण पर्याय का अस्तित्व जो है वो द्रव्य का ही अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि गुणों के और पर्यायों के स्वरूप को द्रव्य धारण करता है। गुण और पर्याय के स्वरूप को कोई द्रव्य से भिन्न कोई अन्य धारण नहीं कर रहा है, इसलिए गुण और पर्याय का जो अस्तित्व है वो द्रव्य का ही अस्तित्व है, क्योंकि द्रव्य गुण और पर्यायों के स्वरूप को धारण करता है। समझ में आया? और इसलिए द्रव्य के अस्तित्व से ही गुण और पर्याय की निष्पत्ति होती है, क्योंकि वो कोई अलग अलग नहीं है। वो द्रव्य का अस्तित्व है तो गुण पर्याय की अस्तित्व है। द्रव्य के अस्तित्व से ही गुण और पर्यायों की सिद्धि होती है, निष्पत्ति होती है। द्रव्य नहीं हो तो ना गुण बनेंगे ना पर्याय बनेंगे। क्या? ऐसा जो अस्तित्व है वो द्रव्य का स्वभाव, ऐसा जो अस्तित्व मतलब ऐसा जो द्रव्य का जो अस्तित्व गुण है वो द्रव्य का स्वभाव ही है। पढ़ी, बोलिए कीर्ति जी क्या कह रहे हैं? इसमें गुणों से तो समझ में आ गया, लेकिन पर्यायों से कैसे उसको एक तना कर दिया कि जो पर्याय है वो द्रव्य का स्वभाव है? मतलब जो पहले सेंटेंस आया था पर्याय भी द्रव्य से भिन्न तो ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, पर्याय किसकी है? वो नहीं, द्रव्य में से ही निकली है, द्रव की है, लेकिन काल अपेक्षा तो बहुत भेद है। द्रव तो अनंत अनंत है, मतलब उसका काल, और पर्याय का तो एक समय का काल होता है, और वही प्रकट हो जाएगी। तो एक ही पर्याय थोड़ी नहीं है, अनंत पर्याय हैं। उन पर्यायों का वो बराबर है, एक समय की पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो पर्याय बना है वो किसका है? और वो जो काल, वो पर्याय का एक समय का काल है, तो वही द्रव्य का भी काल वही तो है। वो द्रव्य का अपना अलग तो ही नहीं काल, कि द्रव्य किसी और काल में जी रहा है। मैंने वो एक अपेक्षा से देखा जाए तो उन दोनों का एक ही काल है। वो द्रव्य का वो जो पर्याय का काल है वही द्रव्य का काल है उस एक समय के लिए। हाँ, अच्छा, इस समय ऐसे एक पना है उस समय की बात करें तो वो जो आप उस समय पर्याय का जो काल देखोगे वही काल द्रव्य का मिलेगा आपको। वो द्रव्य के काल और पर्याय का काल एक ही, क्योंकि स्वरूप भेद नहीं है, स्वरूप की अपेक्षा भेद नहीं है। हाँ, एक क्षेत्र होगा। देखो जी, कहने की तरफ से बात कर रहे हैं अपन समझने के लिए। एक्चुअल में द्रव्य गुण पर्याय में जो भेद है वो समझने की अपेक्षा किया जाता है, वस्तु बने तो तीनों ही की है। और गुण है, जैसे अनंत गुण है, तो किस अपेक्षा, मतलब मुझे क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, कौन से कैसे गुण? कौन से? देखो ये सामान्य गुण, अनंत गुण। अब आप अपने चेतनत्व के अभी सम्यक गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ऐसे अब अपने को जितने बताए जा सकते थे बताए, अपनी बुद्धि में जितने समा सकते थे। वस्तु तो वस्तु में अनंत गुण। अरे
अमूर्तिक गुण है, वीर गुण है, क्या चेतना है, ज्ञान है, दर्शन है। स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ता, ये भी गुण है, बहुत है इसे। फिर चक्र विधान करो, सिद्धों के जितने गुण सब आत्मा पे लग जाएंगे। 2048 दिए उसमें। और यही इन्होंने पहले सिद्ध किया है कि जो ये गुण पर्याय है वही द्रव्य का स्वभाव है। तो गुण तो विभाव रूप भी परिणमित होते हैं, तो वो स्वभाव हम मान लें, तो ये थोड़ा सा स्वभाव का मतलब क्या है contradict यहाँ नहीं हो रहा? पे? यहाँ स्वभाव का मतलब ये है कि वो वस्तुतः उसी की वस्तु है। यहाँ स्वभाव का मतलब यहाँ कोई वो जो शुद्ध स्वभाव और अशुद्धता, मोह राग द्वेष और वीतरागता, वो यहाँ नहीं समझा रहे। यहाँ तो हर द्रव्य का जो स्वरूप है, तो गुण का जो स्वरूप है, मतलब बेसिकली यहाँ तो जो जो बेसिकली क्या है, जो उनमें एकता है, मतलब उनमें जो प्रदेश पने की अपेक्षा जो अभिन्नता है वो समझा रहे हैं। क्या आपका क्या प्रश्न था, आप बोलना? नहीं, अब समझ में आ गया कि वो समझा कुछ और है, मैं कुछ और समझ रही थी। वो समझा रहे थे ना कि गुण और पर्याय से ही द्रव्य है, वो इसका स्वभाव है। गुण तो विभाव रूप में परिणमित हो रहे हैं। स्वभाव का मतलब यहाँ ये है कि वो उनमें एकता है, वो अलग अलग नहीं है, माने वो उसी की चीज है। वो गुण और पर्याय वो उस द्रव्य का ही स्वनिष्ठ का भाव है। स्वभाव का मतलब यहाँ वो शुद्ध स्वभाव नहीं लेना है, यहाँ उसकी खुद की एसेट्स है, ये बता। हाँ, खुद ही है वो एक तरह से। खुद ही है, हाँ, अब आप समझ में आ गई ना कि वो स्वयं ही है, वो वही है। वो गुण और पर्याय उसका ही है, वो किसी और का नहीं है। क्या है, कई लोग गुण और पर्याय को पृथक मानते हैं, ऐसे मत है दुनिया में, जो गुण और पर्याय को द्रव्य से सर्वथा पृथक मानते हैं। तो उनको यहाँ समझा रहे हैं कि भैया गुण और पर्याय वो द्रव्य से पृथक नहीं है, वो गुण और पर्याय द्रव्य का ही स्वभाव है। और वो स्वभाव मतलब वो अपना जैन दर्शन वाला स्वभाव नहीं लगेगा यहाँ। यहाँ स्वभाव का मतलब है गुण पर्याय द्रव्य का ही है। ठीक है, ओके। बोलो तरुण। अब आप लोग पूछ रहे हो तो थोड़ा मेरे को जान नहीं, तो मेरे को तो लग रहा था क्या होगा इसका आज। क्या मेरे तो ये पढ़ाते समय बहुत रोज डर लगता आजकल मेरे को, रात को नींद में जो है ना अच्छे सपने भी नहीं आ रहे इस चक्कर में। हाँ बोलिए तरुण, कुछ पूछ रहे क्या? हाँ तो अनम्यूट एक मिनट। हाँ यहाँ पर जो गुण और पर्यायों को बताया था ना, कर्ताकरण अधिकरण रूप से द्रव्य को धारण किए हुए हैं, तो वो हाँ, समझ नहीं आया वो क्या? ये मैंने समझाया नहीं, ये मैंने थोड़ा कर्ता करण अधिकरण माने जैसे गुण पर्याय का कर्ता कौन है, तो वो भी द्रव्य है। करण कौन है, तो वो भी द्रव्य है। अधिकरण कौन है, तो वो भी द्रव्य है। अच्छा, तो ये द्रव्य से पृथक नहीं है, माने कर्ता करण अधिकरण रूप से गुणों और पर्यायों के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान द्रव्य, माने वही है वो कर्ता करण कर्म सब द्रव्य में ही है। करण किसे कहते हैं? साधन। अधिकरण जिसके आधार पर रखा, ये कर्ता करण अधिकरण जो विभक्ति होती ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पे पर, तो किसके आधार पे बनाया, किसके द्वारा बनाया, किसने बनाया? तो कह रहे गुण और पर्याय का कर्ता कौन, गुण और पर्याय का करण कौन, गुण और पर्याय का अधिकरण कौन? सब द्रव्य, षड विभक्ति सब द्रव्य। गुण और पर्यायों का कर्ता द्रव्य, गुण और पर्यायों के करण भी द्रव्य, गुण और पर्याय का जो अधिकरण है वो भी द्रव्य, सब द्रव्य। गुण और पर्याय ऐसा नहीं है कि गुण और पर्याय कर्ता करण है द्रव्य के, वो भी दे सकते हो आप, उधर उधर दोनों तरफ से सब कुछ द्रव्य। बेसिकली इनमें पृथक पृथक भेद ही नहीं है ना, वस्तुतः तो एक ही है। दोनों तरफ से घट जाएगा। ठीक है। हाँ पूर्वी बोलो। निश्चय नहीं का छुट्टी है तो निश्चय नहीं का कथन है क्या ये, मतलब कि पर्याय से भी भिन्न हूँ, पर्याय से भी भिन्न हूँ, ऐसा बोलते ना अपन? निश्चय ने अध्यात्म आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए होता है निश्चय व्यवहार में। यहाँ तो 6 द्रव्यों का स्वरूप बता रहे हैं, इसमें अकेला केवल एक जीव की बात नहीं है। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय समझा रहे हैं।
तो ये आगम का कथन हुआ एक अपेक्षा से वस्तु व्यवस्था का, और जो शुद्ध जो समय सार का निश्चय व्यवहार है वो केवल प्योर आत्मा पे घटित होता है। निश्चय व्यवहार वहां लगेगा जहाँ आत्मा की बात है, और ये जो बात चल रही है ये तो 6 द्रव्य की बात चल रही है वस्तु व्यवस्था की। तो यहाँ निश्चय व्यवहार की कोई बात नहीं, या तो वस्तु स्वरूप बता रहे हैं। नए विवक्षा तो वहां लगानी पड़ती है जहाँ आत्मा को समझना है, यहाँ लगाएंगे तो हम द्रव्यार्थी पर्यायार्थी लगाएंगे। यहाँ तो यहाँ निश्चय क्या व्यवहार वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। निश्चय व्यवहार एक्चुअल में लोक व्यवहार जहाँ लगाते हैं, प्रयोजन जहाँ होता है वहाँ निश्चय व्यवहार की उपयोगिता है। यहाँ निश्चय व्यवहार की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तो हम सीधे वस्तु स्वरूप बता रहे H2 + O2 वाटर होता है निश्चय से कि व्यवहार से। मतलब लेकिन फिर भी कि अपन पर्याय भी मेरी नहीं है, मतलब अगर अपन इसको आत्मा पे लगाए इस सेंटेंस को अगर, तो फिर तो पर्याय भी क्या है मेरी, मतलब पर्याय से भी भिन्न हूं मैं तो। अरे वो कोई अपेक्षाकृत कथन है, वो एक्चुअल में क्या है आधा अधूरा पढ़ रखा आप लोगों ने सब एक तो फिर वो कहीं का हीट कहीं की रोड़ा आ जाता है, और वो बस ये सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या है ये पर्याय से भिन्न का क्या मतलब था? पर्याय अलग है। पर्याय तुम्हारी वहाँ पलार नगर में रहती है और तुम्हारा द्रव्य जो है कहीं और काम करने जाता है। वो पूरा भजन है, मतलब पर्याय से भी भिन्न हो, शुभ अशुभ तो दूर रहो, पर्याय से भी भिन्न हो। अरे वो दृष्टि की अपेक्षा भैया या वस्तु स्वरूप बता रहे, दृष्टि में पर्याय को शामिल नहीं करना, मतलब पर्याय पे से दृष्टि हटाने के लिए वस्तु स्वरूप का कथन अलग चीज है और दृष्टि करने की बात अलग है। क्या समझ में आया? मैंने दृष्टि का विषय अलग चीज होती है, वस्तु स्वरूप समझना अलग चीज होती है। तुम समय सार की क्लास में बैठोगे तो हम भी भजन सुना देंगे। पर्याय भिन्न है, लेकिन यहाँ पे प्रवचन सार पढ़ा रहे हैं। प्रवचन सार में वस्तु 6 द्रव्य की क्या व्यवस्था है वो समझा रहे हैं। कहीं की बात कहीं कहाँ अपने को देखना पड़ेगा ना। अब जिस जगह जहाँ जो बता रहे होंगे वो वही बताएंगे। बताओ। हाँ सही। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा बोला है कि कोई पर्टिकुलर पर्याय द्रव्य का स्वभाव नहीं है। जो पर्याय 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 वो द्रव्य का स्वभाव है, क्योंकि पर्याय हमेशा द्रव्य में होती है। पर्याय द्रव्य का ही है। पर्याय जो है वो पर्याय द्रव्य का ही स्वभाव है, और पर्याय के अस्तित्व से द्रव्य का अस्तित्व है। और तो और मेरे एक कदम और आगे बता रहे हैं पर्याय का अस्तित्व है वही द्रव्य का अस्तित्व है। पर्याय के अस्तित्व से ही द्रव्य की निष्पत्ति होती है। बोलो। अरे यहाँ तो द्रव्य और पर्याय को एक में ही बता रहे हैं, यहाँ पर्याय को पृथक नहीं करना है। अपन तो क्या करते हैं, तो पर्याय को जो है ना अपन सोचते मंदिर के बाहर निकाल के असल आत्मा में से बाहर निकालो पर्याय, अब द्रव्य दिखेगा। ऐसा वस्तु व्यवस्था ऐसी है ही नहीं। वस्तु व्यवस्था तो ये है कि द्रव्य और पर्याय एक में एक है। बोलो, ये वस्तु का स्वरूप है। ये पर्याय द्रव्य का ही स्वरूप है, द्रव्य का ही स्वभाव है, द्रव्य की पूंजी है। हाँ, दृष्टि करनी होती है तो हम पर्याय को अपने पर्याय को गौण करके हम द्रव्य की दृष्टि करते हैं, क्योंकि हमारे प्रयोजन की सिद्धि उससे होती है। उसको लगाएंगे गाथा में कि द्रव्य गुण पर्याय से भगवान को जानना है और सिर्फ द्रव्य 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 देखना है, तो उस टाइम मतलब अपन को सिर्फ द्रव्य पे ही नजर लगानी है। पर्याय सबको गौण कर देना। वहां भी ऐसा तो कुछ नहीं लिखा था कि द्रव्य पे नजर करनी। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं इसके पहले की लाइन? हाँ, मतलब पर्याय जो है हाँ, मतलब वही अस्सी का है कि मतलब वो अपन भगवान को अगर पर्याय से देखेंगे, खुद को तो पर्याय से नहीं देख के जो ध्रुव ध्रुव मतलब वो मोती को नहीं देखना, ऐसा बताया था ना पूरा। दूसरी बात ये है कि पर्याय दृष्टि तो हमने अनादिकाल से की है। क्या पर्याय कोई मात्र वस्तु पूर्ण वस्तु माना है, इसलिए द्रव्य की दृष्टि कराने के लिए कह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि पर्याय द्रव्य है ही नहीं। यानी जिस पे वजन देना था उस पे वजन देने का मतलब ये तो दूसरे का अभाव ही मान लो। तो फिर करना क्या, मतलब करना ये कि पहले तुम समझो अच्छे से द्रव्य पर्याय है क्या। पर्याय को ऐसे शब्दों से निकालने से बाहर होगा भी कुछ नहीं। उसकी दृष्टि अलग ही चीज होती है। वो प्रयोजन की वजह से उस प्रयोजन को ध्यान में रखकर और द्रव्य के स्वभाव पर दृष्टि की जाती है। पहले द्रव्य गुण पर्याय समझ में तो आए। अभी तो मैं कहता हूँ असमान जाति पुरुष पर्याय से दृष्टि नहीं हट रही है लोगों की। पर्याय कैसे दृष्टि क्या हट रही? सही।
बातें करना तो मैं अपन सब कर सकते हैं, केवल ज्ञान की पर्याय भी भिन्न है आत्मा से, क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय एक समय की है। आत्मा तो त्रिकाल अनंत ज्ञान आदि त्रिकाल अनंत केवल ज्ञान पर्यायों का धनी है। एक समय की पर्याय आत्मा नहीं है, इसलिए एक समय की पर्याय भिन्न है, मतलब भिन्न है। तो बात तो क्या है, वो बात अलग है, लेकिन उसका भाव वासना होना और ऐसा परिणाम जाना अलग चीज है। अभी अपन क्या है, मैं तो ये मानता हूँ कि परिणमन में थोड़ा भी आ जाए ना हमारे तो शांति आ जाए। हमें परिणमन में बिल्कुल नहीं आता, हम बातें तो बहुत सारी बना लेते हैं। तो हम बातें क्या है, बातें भी सब ऊपर ऊपर की सुनी हुई रहती है, ग्रंथों की तो कोई रहती नहीं है। लोग अपने हिसाब से अपने उसको टिल्ट पुल्ट करकुड़ा के और अपना विषय हो गया। अब आचार्य ने कही कि नहीं कही उससे कोई मतलब नहीं, हम खुद ही आचार्य है, क्योंकि प्रकाश आचार्य है। प्रकाश आचार्य हो जाएगा ना, तो अच्छा क्या है। हाँ ये बात तो सही है सर कि वो क्या मतलब बहुत जगह सुना हुआ है ना, तो वो बहुत मिक्स हो जाता है सर। मिक्स नहीं करना हो तो हमेशा पूर्वी ग्रंथ को सामने रखा करो। कोई भी प्रवचनकार हो ना, मैं भी हूँ सामने, तो आप पहले बोलोगे आप ग्रंथ निकालो और ग्रंथ से बताओ कि कहाँ कौन सी बात लिखी है। ऐसे नहीं कुछ भी, ये कोई भाषण तो ही नहीं हो रहे हैं क्या, प्रकाशानंद जी के भाषण। ये प्रवचन होते हैं, जिनवाणी की जो बात होती है अपन वो पढ़ने बैठे हैं, अपन जिनवाणी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ, क्या ऐसा नहीं है, अपन सब मिल बैठ के समझ रहे हैं। क्या यहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है, यहाँ पे अथॉरिटी भगवान के अलावा किसी को नहीं होती या आचार्यों को होती है, क्या हम वस्तु ही क्या है। ठीक है पूर्वी। हाँ ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ बोलिए शीतल जी, आप भी बोलिए। इसमें हमने बहुत घूटा था कि इसमें एग्जाम्पल्स हमको करवाए थे कि जहाँ द्रव्य है वहाँ पर्याय है ही, और जहाँ पर्याय है वहाँ द्रव्य है ही। जैसे नींबू है तो खटास है ही, खटास है, नींबू बिना खटास का नहीं मिलेगा, और खटास है वहाँ नींबू है ही है। और ऐसे नमक पे भी लगाया था और शक्कर पे भी लगाया था, और दूसरी बहुत सारी चीजों पूतगल पे लगा के हमने ये प्रैक्टिकल किया था। और यहाँ पे जो है ये वस्तु स्वरूप बता रहे कि ये द्रव्य गुण पर्याय वस्तु का बंधन है। इसको पहले प्रमाण से समझे कि वस्तु ये है, और बाद में उस पे दृष्टि का विषय आएगा कि इसको गौण करना है, इसको मुख्य करना है। हाँ ये बात क्या आएगी, पहले वस्तु को पूरी समझ तो ले, फिर हम किसको देखना है ये बाद में निर्णय करेंगे। पूरी हाँ। देखेंगे ही नहीं भाई, सब हर एक को देख के, सारे जितने भी अपने पास कैंडिडेट है अपन सबको देख ले पहले पूरा क्या है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। ये प्रवचन सार वस्तु के कैसी है उसका ज्ञान कराता है, फिर उसमें अपने को प्रयोजन की सिद्धि किससे करनी है वो अलग बात है। और वो एग्जाम्पल मैंने बताया वो बराबर है ना, ये यहीं पे लगेंगे ना? हाँ हाँ वही लगेंगे। हम क्लास में द्रव्य गुण पर्याय पढ़ाते ना, तो हम लोगों से खूब करा के ऐसे पूछते हैं कि लगा के आओ, चलो गुण लगा के आओ, पर्याय निकाल के आओ। क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ स्वर्ण का एग्जाम्पल दिया है, तो और भी हम लोग अच्छा तो लगा सकते, सही बात है। आप सोने का ही क्या, अरे आप दुनिया भर के गुण की भी और पर्याय की, लकड़ी है, लकड़ी का मतलब गुण पे भी लगाएंगे, पर्याय पे भी लगाएंगे, बहुत सारे उदाहरण स्वयं भी बनाए जा सकते हैं। हाँ अन्ना जी बोलिए। लगता है क्लास ये जितनी बात हो रही है ये सब पुद्गल की हो रही है। क्यों? तो अपन ये धर्म आकाश काल इन सब पे भी तो प्रैक्टिस करना चाहिए लगा के। अरे जीव और पुद्गल के अंदर ही ये सब चीजें हैं। धर्म आकाश काल के अंदर तो देखो क्या है, उनकी पर्याय क्या में गुण क्या, सब शुद्ध स्वरूप ही परिणम रहे, और उनसे अपना कोई दिक्कत बिल्कुल, वो चार तो पूरे शुद्ध है सदा काल। अपने को जो समझना है वो अपने पे समझना है, जीव को समझना है, पुद्गल को समझना है। यद्यपि धर्म आकाश काल भी समझना है, उनमें गुण और पर्याय ऐसे अपन घटित नहीं कर पाएंगे उदाहरण के अंदर, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते ना। हम जीव पे घटित कर सकते हैं क्योंकि जीव की अनुभूति हमको होती है, हम स्वयं जीव। पुद्गल पे घटित कर सकते हैं क्योंकि पुद्गल दिखता है, इसलिए उसके 50 उदाहरण बना सकते हैं। लेकिन मैं आप धर्म आकाश काल का आप मेरे को उदाहरण बनाने पे दोगे, पंडित जी कल केवल धर्म आकाश काल के 5 उदाहरण बना के लाना, मैं कह दूंगा कल क्लास ही नहीं लगेगी। बनूंगा कहाँ से मैं? पुद्गल के तो 50 बना लिया होगा मैं, लेकिन आप मेरे से ही कह दो धर्म आकाश काल के, उसका कुछ है ही नहीं। क्या है
उसके लिए इतना ही दिया है, धन द्रव्य का हेतु, धन द्रव्य का स्थिति हेतु, आकाश द्रव्य का अवगान हेतु, काल द्रव्य का वर्तना हेतु। तो ये 4 बातें बताइए। अब इससे ज्यादा मेरे को किसी को ही नहीं मालूम, बताओ इसके अलावा कौन से विशेष गुण आगम में ही ज्यादा उल्लेख नहीं, इससे अलावा। अच्छा, उनका इतना प्रयोजन भी नहीं जाना ना, एक्चुअल में उनमें इतना उन्होंने प्रयोजन देखा भी नहीं, क्योंकि धर्म आकाश काल तो शुद्ध है, अपना कुछ करते भी नहीं, बहुत ईमानदार बेचारे, कुछ नहीं है। जीव को उदासीन रूप से निमित्त होते हैं, चल रहे हो चलने में सहायक हो जाएंगे, रुक रहे हो रुकने में सहायक हो जाएंगे, ठहरे हो ठहरने में सहायक, प्रणवन कर रहे हो प्रणवन में सहायक, वो भी जीव की स्वयं की शक्ति से हो रहा है, उसमें उदासीन निमित्त है। और ये पुद्गल जो है ना, ये बहुत बड़ा है, ये वहां सारा जीव और पुद्गल का खेल है पूरा। क्यों? क्योंकि पुद्गल के निमित्त से सब पूरा बंधन है, जीव को द्रव्य कर्म का बंधन है वो पुद्गल है, इस शरीर का बंधन है वो पुद्गल है, मोह राग द्वेष भाव होते हैं वो भी पौद्गलिक द्रव्य कर्म के निमित्त से होते हैं, उसमें भी निमित्त निमित्तिक संबंध है। सारा तो खेल पुद्गल में ही तो जीव की आम बुद्धि है, तो धर्म आकाश काल में तो ही। ठीक है साहब? हाँ ठीक है, समझ गए। और किसी का अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा मेरे को चेतना आ जाती है, नहीं तो नहीं तो चेतना ही चली गई थी, ऐसा लग रहा था मेरे को क्या होगा। ठीक है, चलेगा धीरे धीरे ये ऐसे, पर ठीक है, फास्ट बढ़ जाओ तो फास्ट ही बढ़ जाए। बोलिए शीतल जी। एक्चुअली हमको बोला था कि है ना, पुद्गल दिखता है ना सामने, और उसका और आजीव का बंधन सेम है, द्रव्य गुण पर्याय सिस्टम सेम है, इसलिए सिस्टम सेम होने के कारण है ना, पहले उस पे अप्लाई करो और देखो, और बाद में जीव पे अप्लाई करके वो देखो, क्योंकि आत्मा रूपी है इसलिए वो दिखता नहीं है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है उसको डायरेक्ट एप्लीकेशन करने में। और ये पुद्गल सामने दिखता है, उसका सब चेंजेस सामने दिखता है, इसलिए इट्स इजी। बराबर है, वो मूर्त है या अमूर्त है। इसके अलावा एक चीज है लेकिन, कि जीव अपनी अनुभूति का विषय है। यद्यपि पुद्गल दिखता तो है, अपने ज्ञान गोचर होता है, लेकिन अनुभूति अपने को अपनी होती है। क्या उस अपेक्षा उसमें तो डेफिनेटली अनुभूति नहीं है वो, लेकिन मीन सिस्टम सेम है ना, इसलिए, और सामने दिखता भी है उसके उसका चेंजेस, परिणामन भी दिखता है, उसके गुण भी दिखते हैं, इसलिए वो एप्लीकेशन के लिए इजी रहता है। बराबर है, बात सही है बिल्कुल। ठीक है, अपन इतना ही रखते हैं आज, कल करेंगे इसके आगे। कल और पढ़ के आना आप सब लोग, ताकि मेरे को उतनी बार नहीं पढ़ना पड़ेगा।